बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई। आज 4 फरवरी है और दिन है बुध का। बहुत सी अहम मौज़ूआत हैं, अहम ख़बरें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो पेशावर में आज एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर इस इजलास में शरीक थे। IGFC, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम और कुछ अहम फैसले जिन पर सूबाई हुकूमत का और सिक्योरिटी इदारों का इत्तफाक हुआ है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक अलीमा खान साहिबा का कल का बयान और आज ATC के बाहर वो आबदीदा हो गई, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और उन्होंने सुहेल आफरीदी को ये कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दें और हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। और इनकी इस गुफ्तगू और इस जो जो बहुत सख्त एक रद्दअमल उनकी तरफ से कल के बाद आज भी आया और आज तो बाकायदा वो आबदीदा हो गई कि किसी को कोई परवाह नहीं है। उस पे क्या रिएक्शन है पार्टी का, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा 8 फरवरी के एहतजाज से मुतल्लिक जो हिकमत अमली है, उसके ऊपर पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर जो गुफ्तगू हुई, जो इख्तिलाफ राय है और इसमें क्या होने जा रहा है 8 फरवरी को, किस तरह उसको कामयाब बनाना है, ये एक बड़ा चैलेंज है PTI के लिए, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज मरीम नवाज़ साहिबा हर रोज़ वज़ायर आती हैं, गुफ्तगू करती हैं और हर रोज़ वो एक ऐसी माजरत के साथ, ऐसी चवल उनसे जो है वो निकल जाती है कि जो फिर डिस्कस होती रहती है। और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया ना। आज उन्होंने कहा जी कि कल सुहेल आफरीदी ने जो पेशावर में वाक़या हुआ था, उसके अंदर जो उन्होंने जिक्र किया था कि जो शऊर है हमने दिया है उस लड़की के सवाल के जवाब में, तो उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने आज जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मुझे कोई बताओ कि शऊर से किसी का पेट भरता है। यानी ये इस तरह की सतही गुफ्तगू। तो इसके ऊपर ज़रा बात करेंगे कि इंसान में और जानवर में फ़र्क ही शऊर का है। और ये लोग कभी पेट से आगे सोचते ही नहीं है। ये हुक्मरान है, ये ना तो खुद पेट से आगे सोचते हैं, ना लोगों को इन्होंने सोचने दिया है। और जो शऊर की बात करता है उसको इस तरह की जो है वो बातें करते हैं। बिल्कुल यानी बहुत ही अफसोसनाक, तशवीशनाक कहते हैं मौके पे इस तरह के सतही लोग बैठे हैं जिनको इस बात का एहसास नहीं है। और ज़ाहिर है उनका ताल्लुक जिस तबके से है, जिस क्लास से वो ताल्लुक़ रखती हैं, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया और वो लोगों को यही समझते हैं कि जो आम लोग हैं उनके कोई हुकूक नहीं है, बस उनका पेट भर दें। पेट भरना, रोटी, कपड़ा, मकान, इससे आगे सोचा ही नहीं है कभी कि लोगों को कुछ और भी जो है वो फैसिलिटेट करना है या उनको शऊर देना है। क्योंकि अगर शऊर मिल गया तो फिर इनकी तो कोई जगह नहीं है। और यही हुआ है कि शऊर जब आया है तो ये 17 सीटों पर तक महदूद रह गए। बहरहाल ये इस पर थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि तवील अरसे के इंतज़ार के बाद बिलाखिर एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो गई। सूबे में जो अमन अमान का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, ऑपरेशन का मसला है, इसके ऊपर सूबाई हुकूमत का बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ था और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट मौक़िफ़ था। तो बात बन नहीं रही थी ना, जो है वो कोई मुलाकात हो पा रही थी। फिर जब शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई तो उसमें इतफाक़ हुआ कि सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। और ये दूसरा मौका है कि कोर कमांडर जो पेशावर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी, वो CM सेक्रेटेरिएट आए। एक दफ़ा पहले आए थे जब सुहेल आफरीदी और उनकी मुलाकात हुई थी। उसमें सुहेल आफरीदी की तरफ से ये कहा गया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती वो किसी तरह की कोई ब्रीफिंग नहीं लेंगे। जो उनसे कहा जा रहा था कि कोर कमांडर हाउस में उनको ब्रीफिंग दी जाए। तो एक तलखी रही और उस तलखी के बाद ये एक तो इस मीटिंग का होना ये एक अहम पेशरफ्त है। फिर दूसरा ये है कि कोर कमांडर दूसरी दफ़ा आए और बड़ी एक तफसीली और तवील मीटिंग हुई, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:15 बजे तक जारी रही। 3 सवा 3 घंटे तवील इस मीटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बहुत से अहम फैसले किए गए हैं जो कुछ देर में सूबाई जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से शेयर भी कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया है कि कॉर्डियल मीटिंग हुई, यानी बड़ी तफसील के साथ डिस्कस हुआ और बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक हो गया है। और ये इत्तफाक हो नहीं पा रहा था। जो हमारी रजीम है, ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो जिस तरह के ऑपरेशन और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने की और वो सूबाई हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जब से वज़ीर आला बने वो इस बात का बार बार जिक्र करते रहे कि हमें एतमाद में लिए बग़ैर फ़ैसले हो रहे हैं और वो मुखालफत भी करते रहे। बिलाखिर वो दबाव डालने में कामयाब हुए और फिर वज़ीर आज़म ने उनको बुलाया और कोर कमांडर भी आए और अब उनको जो भी पॉलिसी बनेगी सूबे के अंदर सिक्योरिटी से मुतालिक, उसमें सूबाई हुकूमत को और सुहेल आफरीदी वज़ीर आला और PTI की हुकूमत है, ज़ाहिर है उनको एतमाद में लिया जाएगा। इसका इम्कान जो है वो अब बढ़ गया है आज की मीटिंग के बाद। क्योंकि आज की मीटिंग के बाद अब नेशनल एपिक्स कमेटी होनी है, यानी जिसके अंदर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, DGI और बाकी जो सूबों के वज़राए आला हैं वो होंगे। और जो भी इस हवाले से सिक्योरिटी की पॉलिसी होगी, ऑपरेशन का मामला होगा, तो उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इनपुट शामिल होगी।
ये वज़ीर-ए-आज़म ने भी उस दिन कहा था और आज एपेक्स कमेटी में भी तकरीबन इस कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ है और उसकी तफसील जब आएगी तो वो आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल ये एक तो ये मामला है। दूसरा जो है वो अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है आज की और कल रात की, वो बहुत अहम है क्योंकि अलीमा खान साहिबा ज़ाहिर है इमरान खान की बहन हैं और वो बड़ी कंसर्न भी हैं, बड़ी बहादुर भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बहादुरी, उन्होंने जिस तरह से अपने भाई के साथ खड़ी हुई हैं। आप हिकमत अमली से इख्तलाफ कर सकते हैं कि जिस तरह वो लोग कुछ एतराज़ करते हैं, अडयाला जेल के बाहर उनका जो धरना होता है, लोग भी ज़ाहिर नहीं आते, फिर उनकी पार्टी के अंदर वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में फिर उनके कंट्रोवर्सीज़ भी चलती रहती हैं। बहरहाल वो सारी चीज़ें इररेलेवेंट है। असल बात है इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोई संजीदा कोशिश अभी तक नज़र आई है तो वो अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें उज़्मा खान और नूरीन खान ने की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़ाहिर है आज उनकी गुफ्तगू में यही बात, ये आंसर था। वो एक सहाफ़ी ने सवाल किया, ज़ाहिर है सवालों के लिए अलीमा खान साहिबा को डिस्क्रेडिट करने के लिए पहले कभी अंडे मारने के लिए लोगों को भेजा जाता है, फिर घटिया किस्म के सवालात करने के लिए जो किराए के सहाफ़ी हैं उनको भेजा जाता है। अडयाला जेल के बाहर भी उनसे इसी तरह के सवालात होते हैं। फिर आज उनको ATC जब वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी थी उनकी, इतनी पेशियाँ, इतने मुकदमात हैं उनके ऊपर, हर रोज़ उनको किसी न किसी अदालत में पेश होना पड़ता है और उसके बावजूद डटी हुई हैं अपने भाई के साथ। लेकिन आज थोड़ा सा, यानी हर वक्त वो मुस्कुराती रहती हैं, उनका चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है, कभी उस तरह से उन्होंने गुस्सा नहीं किया इस तरह से पब्लिकली। लेकिन आज मायूस भी नज़र आई और एक मौके पे अबदीदा भी हो गई। और जो सवाल करने वाले थे उनसे पूछा कि आपके बेटे को, आपके भाई को अगर आँख का मसला होगा तो आप उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, आप उनके इलाज नहीं करेंगे, तो क्या ये हमारा हक नहीं है? और हमारे ऊपर क्या गुजर रही है कि हमारा भाई जो है वो बीमार है, वो हॉस्पिटल उसको लेके गए और हमें बता नहीं रहे कि क्या उसका प्रोसीजर हुआ है, डॉक्टर से मुलाकात नहीं करवा रहे। और इससे बड़ी फस्तायत, बर्बरियत, यजीदियत नहीं हो सकती कोई भी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जुल्म है। और एक फैमिली को, ठीक है आप जो सियासी इख्तलाफात हैं, आपने इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, कितना अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके बाद आप कर लिया आपने ना। अब इस तरह का जुल्म के उनको आप उनका प्रोसीजर हुआ है और फैमिली को नहीं बता रहे, फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो ये बात करते हुए यानी उन्होंने ये कहा कि ये एहसास तो होना चाहिए उन लोगों का, मतलब जो इस तरह के सवालात पूछते हैं, फिर थोड़ा सा यानी जज्बाती हो गई, आपदीदा भी हो गई और वो चाहती हैं आपके कोई बड़ा ये, क्योंकि इमरान खान की सेहत से मतलब ठीक है, उन्होंने खुद भी इस बात को कंफर्म किया कि इमरान खान की सेहत बेहतर हो रही है। कल जो बुशरा बीबी की भाभी की मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने आके बाहर जो बताया कि बुशरा बीबी ने उनको बताया कि उनकी सेहत बेहतर है, लेकिन उनको मुसलसल निगरानी की ज़रूरत है। वो ये नहीं है कि एक दफ़ा प्रोसीजर हुआ है, ये जिस तरह की बीमारी है, जो उनके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ बड़ी तफसील से बता चुके हैं। अब ये खबर जो परसों की मैंने वीडियो की थी उसके अंदर इस बात का जिक्र किया था, ये जंग अखबार ने ये खबर छापी थी कि कितनी ये मतलब एक सेंसिटिव बीमारी है कि इसमें बहुत ज़्यादा निगरानी की, केयर की ज़रूरत है। और उनके एक प्रोसीजर नहीं, अभी 1 महीने बाद दूसरा भी होना है, फिर तीसरा भी होना है। तो इस सिचुएशन में वो ये तो नहीं कह रहे कि आप उनको रिहा कर दें, वो कह रहे हैं कि भाई हमें बता दें, हमें मिलवाएं, हम देखें तो सही हमारे भाई की हालत क्या है। और इमरान खान तो बताते नहीं है। उन्होंने खुद भी इस बात का जिक्र किया, अलीमा खान साहबा ने, कि जब हम उनसे मुलाकात हुई, उनकी एक आंख जो है वो रेड हुई थी, तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैंने ड्रॉप्स डाले हैं, ठीक हो जाएंगे। तो इमरान खान तो शोर मचाने वाले नहीं हैं, वो तो उनको बहुत बड़े मसले भी हों तो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, लेकिन फैमिली का तो उनका तो जो है वो तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ये सब। तो ये जुल्म जो है ये है और इसके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर रद्दअमल क्या है। कल रात उन्होंने सुहेल आफरीदी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको उन्होंने ये कहा है कि आप सूबा बंद करें। और इसके अलावा यानी जो सूबा बंद करने का मकसद ये है कि प्रेशर डालें, आप ये कर सकते हैं, आप सूबा बंद कर सकते हैं, ठीक है, पंजाब में लोग नहीं निकल सकते। तो ये उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बड़ा एक सख्त उनको टास्क दिया है, कहा है कि आपने ये करना है। ज़ाहिर है ये एक तो ये वजह भी हो सकती है कि हो सकता है कि वो हुकूमत को प्रेशराइज़ करने के लिए, ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त बहुत ही प्रेशर में तो है इस मामले के ऊपर, और सबसे बड़ा प्रेशर उनको 8 फरवरी का है। तो उसमें ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे उन्होंने कहा हो, पब्लिकली ये बात की हो कि सुहेल आफरीदी को मैं ये कहूँ कि हुकूमत को थोड़ा सा वो हो। लेकिन बहरहाल ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है इसमें और बिल्कुल जायज़ है। और इसमें उनकी जो पार्टी है इमरान खान की, MNAs हैं, MPs हैं, चीफ मिनिस्टर KP हैं और बाकी जो महमूद खान अचकज़ई जिनको इमरान खान ने सारा मैंडेट दिया हुआ है, उनको भी उन्होंने कल ख़त लिखा है। ख़त से बढ़ के कुछ करना पड़ेगा, ये इमरान खान के ख़ानदान की अब मुतालबा है। और अब एक ख़बर पिछले हफ्ते कुछ लोगों से ज़रिए चलवाई गई थी मामले को ठंडा रखने के लिए
कि जी बहन की मुलाकात हो जाएगी, मंगल को नहीं हुई। अब कुछ खबरें चलवाई जा रही हैं कि जी अगली दफ़ा हो जाएगी मुलाकात, लेकिन हुकूमत ये कह चुकी है कि 8 फरवरी से पहले तो मुलाकात नहीं होगी। और वो इसलिए नहीं होगी कि ज़ाहिर है 8 फरवरी के से पहले इमरान खान को बड़ी ऐसी चीज़ ना कर दें, क्योंकि हुकूमत तो 8 फरवरी को नाकाम करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, 8 फरवरी के हवाले से कि होगा क्या? अभी जो प्लान है वो तो यही है कि 8 फरवरी को पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा। महमूद खान अचकज़ई जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं, कहते हैं मैं एक-एक आदमी से अपील कर रहा हूँ। लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं, वो टीवी के ज़रिए अपील कर रहे हैं, और जो उनके मुखालफिन हैं वो जाके नीचे लोगों को अपील नहीं कर रहे बल्कि उनको धमकी दे रहे हैं कि जो भी 8 फरवरी को शटर डाउन करेगा या दुकान नहीं खोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्टर से, अंजुमन ताजरान से उनको दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत है, ज़ाहिर है उनके पास वसाइल हैं, और वो धमकियाँ लगा रही है लोगों को। और ऑब्वियसली लोग बेचारे देखें ना, ये इस पे तो अब हम बार बार बात करते भी हैं। पंजाब में तो बहुत ही जुल्म है, बहुत ही जबर है, बहुत ही फस्तायत है। और कोई शख्स अगर गाड़ी नहीं निकालेगा और कोई शख्स अगर दुकान बंद करेगा तो उसके ऊपर पर्चे हो जाएंगे, उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसकी घर वालों को तंग करेंगे, जो नहीं मानेगा उसके बच्चों को उठा के ले जाएंगे। ये चीज़ तो हो रही है ना। तो अब इतना जुल्म कौन बर्दाश्त कर सकता है? ठीक है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो उनका वोट चोरी हुआ है, ये बड़ा मसला है, लेकिन उसमें ये हिकमत अमली, इस पे इख्तलाफ है। इस पे इख्तलाफ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके अंदर भी ये इख्तलाफ सामने आया और ख़बरें ये आ रही हैं। और ख़ुद जो PTI के कुछ लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, और वो भी इस जो तरीक़ाकार है इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखते। KP में तो चलें लोग गए, मीना खान अफरीदी हों, बाकी जो उनकी PTI की क़यादत हो, इरफान सलीम हो, वो पेशावर के अंजुमन ताजरान से, ट्रांसपोर्टर से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से उन्होंने मुलाकातें की और कहा कि ये बंद होना चाहिए। पेशावर में बंद करवा लेंगे, पेशावर में उनकी हुकूमत है, पेशावर में KP में उनके लिए बंद करवाना क्या मसला है? अच्छा, जो वलीमा खान साहब कहती हैं कि KP बंद कर दें, KP बंद भी कर देंगे, लेकिन KP बंद करने, KP में लोग निकलने, KP में जलसे करने, KP में स्ट्रीट मूवमेंट करने का कोई प्रेशर इस हुकूमत के ऊपर नहीं हो सकता। वो नहीं डल रहा वो। तो इस वजह से अब वो तो KP इज़ नॉट इशू। KP का मसला, KP में मसला जो है वो ऑपरेशन का है, सिक्योरिटी का है, तीरा का है, वो एक इशू है। बाकी KP के लोग साथ खड़े हैं, स्ट्रीट मूवमेंट हो वहाँ पे, ये जो भी वो इजी टास्क है। असल टास्क है पंजाब के अंदर PTI की तंजीम नहीं है। वो तंजीम जो लोगों से जाके बात करती, पहले से तैयारी करती, पहले से लोगों को इंगेज करती, जाके ट्रांसपोर्टर से, अंजुमन ताजरान से बात करते और उनको आमादा करते, उनसे मुज़ाकरात करते या कन्विंस करते उनको। वो तंजीम पंजाब के अंदर नहीं है जो लोगों से बात कर सके। वो महमूद खान अचकज़ई का वीडियो पैगाम देखकर कितने लोग इस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, वो कोई उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो ये एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से फिर PTI के अंदर लोग ये समझते हैं कि ये जो शटर डाउन और पहिए जाम का हमने ऐलान कर रखा है, अगर ये नाकाम हो गया, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल तो नहीं है, और ये महमूद खान अचकज़ई की कॉल है। और ये अगर नाकाम हुआ, जिसके इम्कानात ज़्यादा हैं कि ये नाकाम हो जाएगा, तो उससे एक मायूसी होगी और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो ईज़ हो जाएगा, और फिर उनको ये लगेगा कि यार ये तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से उनको इख्तलाफ है। फिर कुछ खबरें भी चली, जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया कि शायद खट्टक ने ये कहा है कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है और हमें लोगों को निकालना चाहिए। और ये बात वैसे उनकी दुरुस्त है। जुनैद अकबर की राय जियो न्यूज़ के मुताबिक ये है कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर ये कहा है कि हमें असम्बलियों से निकल जाना चाहिए और इसके अलावा हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ आरा PTI के अंदर डिस्कस होती हैं जब एहतजाजी तहरीक की बात होती है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो है वो इस बारे में जो लॉन्ग मार्च का आइडिया है इस पर इत्तेफाक नहीं रखते, और उन्होंने इमरान खान को भी पैगाम दिया था कि ये नहीं करना। शहर शहर हर चौक डी चौक वाली जो एक नारा है या हिकमत अमली है, उसके ऊपर जो है वो लोग ज़्यादा मुत्तफ़िक हैं कि बजाय इसके कि आप ये लोगों कहें कि ना निकलें, लोग निकलें और हर चौक के ऊपर इकट्ठे हों। ये हो सकता है कि हर MPA, हर जो टिकट होल्डर है वो लोगों को निकाल भी सकता है, और पूरे पाकिस्तान में अगर लोग निकलते हैं तो उसका हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर डाल सकता है। बाकी ये शटर डाउन पे ये जाम तो एक रस्मी सी कार्रवाई है और इसके ऊपर शायद कोई बड़ी कामयाबी ना मिल सके। तो एक तो ये मामला है और इसमें मुख्तलिफ आ रहा है, कन्फ्यूजन है, और जिसकी वजह से 8 फरवरी को क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। अगली जो बात है जी, वो मरीम नवाज़ साहिबा की जो मैं बात कर रहा था। वैसे सुहेला अफरीदी ने कल जो बात की थी उसके ऊपर भी बड़ा रोला बना रहा, और हमने उसके ऊपर बात भी की कि मीडिया तो ज़ाहिर उनको कवर नहीं करता। और मरीम नवाज़ साहिबा, आप TV चैनल उठा के लगाएं ना, ख़बरों में मरीम नवाज़ की खबरें होंगी, लाइव जब आएंगी तो पूरा खिताब उनका लाइव चलेगा, हर TV चैनल उनको कवर करेगा और उनको भरपूर कवरेज मिलती है।
उसके बरक्स सुहेल अफरीदी का खिताब कोई कवर करता ही नहीं है, और उसके खिताब के अंदर कोई इस तरह की प्लांटेड चीज़ हो तो उसको उठा के बहुत उछाला जाता है। तो कल उन्होंने इस पर बड़ी बड़ी ही तनकीद भी की अपनी उसमें अंदर गुफ्तगू के अंदर, जो उन्होंने वहाँ पे निश्तर हॉल में की थी। और आज भी उन्होंने जो एक स्पोर्ट्स इवेंट था उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि एक बंदा है जो खुद से नाराज़ है और हर प्रोग्राम में किसी किसी को भेज देता है। और फिर उन्होंने थोड़ी सी गुफ्तगू की, आज उसके कल की उनकी गुफ्तगू जो बात उन्होंने मीडिया के ख़िलाफ़ की थी कि मीडिया जो है वो हमारे खिलाफ़ कैंपेन करता है और हमारी कवरेज नहीं करता, और हमारे लोगों को जो मासूम लोग हों उनको दहशतगर्द समझता है। तो इस वजह से वो आज थोड़े से चैनल्स ने उनका मुख्तसर सा खिताब चलाया था, लेकिन बाकी मरीम नवाज़ साहिबा का जो है वो बड़ा भरपूर खिताब चला। और उसके अंदर उन्होंने कहा और सुहेल अफरीदी को जवाब दिया। एक उन्होंने कहा जी मैं KP की तर्जुमान को सुन रही थी, वो कहता है कि जी मरीम नवाज़ जहाज़ लेके फिरती है, मैं अपने काम के लिए नहीं जाती, मैं काम करती हूँ, काम करने के लिए जहाज़ लेके जाना पड़ता है, आप अगर जहाज़ लेके जाएंगे तो क्या पटियाला जाएंगे, इस तरह की वो गुफ्तगू करती हैं। और साथ ही उन्होंने ये शऊर वाली जो बात सुहेल अफरीदी ने की थी कि KP में लोगों को शऊर मिला, तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या शऊर से किसी का पेट भरता है। तो ये तो बिल्कुल एक बहुत ही तशवीशनाक बयान है। इसके बाद तो मायूसी हुई है कि कैसे 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 एक इंसान इस शऊर की इतनी तौहीन कर सकता है। ठीक है, ये इंसानों के शऊर की तौहीन तो कर रहे हैं, लोगों को भेड़ बकरियां समझ के, लोगों की राय को पांव तले रौंद के ये इंसानी शऊर की अमलन तो तौहीन कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये शऊर को इतना तौहीन आमेज समझते हैं, ये आज उनकी इस गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है। यानी वो कहती हैं कि शऊर जो है वो अहम नहीं है, पेट भरना अहम है। बिल्कुल इसी तरह जैसे जानवर ज़िंदगी में आता है और वो अपना पेट भरना उसकी ज़िंदगी का मकसद होता है, और बाकी शऊर तो ज़ाहिर है जानवर में तो शऊर नहीं होता। जानवर के भी वही अज़ा होते हैं, इंसान के भी वही अज़ा होते हैं, जो फ़र्क है वो दिमाग का है, शऊर का है। इंसान के अंदर शऊर होता है तो वो उसको इंसान बनाता है। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा के नज़दीक जो पेट भरना है, यानी जानवरों वाला काम है, वो शऊर से ज़्यादा अहम है। शऊर अहम नहीं है और इनके लिए है भी नहीं है, क्योंकि इनको तो सारी ज़िंदगी एक बहुत ही एक सोने का चम्मच जब लेके पैदा हों तो मर्ज़ी की डिग्रीज़ भी कर लेते हैं, और पैसा इनके पास बहुत होता है। 17-17 लाख रुपए के ये जोड़े पहनते हैं, अरबों रुपए ये अपनी शादियों पे खर्च करते हैं। और तो ये आम इंसानों को भेड़ बकरियां कीड़े मकोड़े समझते हैं। वो कहते हैं कि इनका कोई ताल्लुक नहीं है शऊर से, या इनको बस पेट भरो, क्या इनको लाइटें दिखाओ। यानी वो हर रोज़ किसी शहर की दाखिली रास्ते पे लाइटें लगी होती हैं, वो उसकी तस्वीर शेयर करती हैं कि ये फ़लाँ इलाका है। तो लाइटों से जो है जो वो समझती हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छा किसी ज़माने में लोग ये लाइट्स देख के, ये पुल सड़कें देख के मुतासिर भी होते थे, लेकिन अब नहीं होते। अगर होते तो लाहौर में आपने लाइटें सड़कें पुल बनाए हुए थे, लाहौर वालों एक सीट आप लाहौर से नहीं जीत सके, आपको फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा। तो ये लाइट्स पे और इस पे लाइट्स पे पुलों पे अब आपको वोट नहीं मिलेंगे अगर आप कोशिश करेंगे भी। और लोगों की नफरत है, ये तो अभी वक्ती बंदूक के जोर पे पंजाब के ऊपर कब्जा है। अदरवाइज आज पंजाब को ओपन कर दें तो लोग बता देंगे लोग किसके साथ खड़े हैं। तो ये इस तरह के बयानात से बिल्कुल, यानी ये तो कभी कभी ये फील होता है कि शायद उनके अंदर कोई कॉम्पिटेंस है जो हमारे लोगों को नज़र आई और उनको मुसल्लत किया गया। लेकिन इस तरह की बयान को गुफ्तगू के बाद लगता ही है कि बहुत ही बदकिस्मती है पंजाब के लोगों की, किस तरह के लोग उनको मैसर हैं। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, और बसंत की तैयारी उनकी पूरी जारी है। बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है उसका कोई परवाह नहीं है, KP में लोग बेघर हैं उसकी कोई परवाह नहीं है, और आप पंजाब में जश्न मना रहे हैं, बसंत मना रहे हैं। 8 फरवरी के एहतजाज को जो है वो डाइल्यूट करने के लिए, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप कह रहे हैं कि जी हम जश्न मना रहे हैं। कैसे जश्न मनाया जा सकता है? जो लोग इसकी हिमायत करते हैं कि ठीक है लोगों को खुशियाँ मनाने दें, कैसे खुशी? एक घर में मातम हो, जनाजा पड़ा और साथ वाले घर में जश्न मनाया जा सकता है? एक सूबा लाशें उठा रहा है, पंजाब में लोग दहशतगर्दी के शिकार हो रहे हैं, KP में हो रहे हैं, और पंजाब जश्न मना रहा है। पंजाब में भी सिर्फ लाहौर, बाकी शहरों में इजाज़त भी नहीं है। तो ये क्या करें? इस तरह के लोग हैं, और वो समझते हैं कि इस तरह की चीज़ें करके, पैसे खर्च करके हम लोगों को शायद अपनी तरफ राग़िब कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो ये कामयाब नहीं हो सके। देखते हैं आगे कितना कामयाब होते हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।